मैंने भानुमति का वरण कर लिया है और अब भानुमति का विवाह मुझसे होगा, दुर्योधन से। दोस्तों, पुराने समय की कई ऐसी गाथाएं हैं जिन्हें सुनकर हमारे मन में एक बार तो ये बात जरूर आती है कि क्या सच में ऐसा हुआ होगा। उन्हीं में से एक है महाभारत। वैसे तो महाभारत की ऐसी कई गाथाएं हैं जिनसे हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन दोस्तों इसी महाभारत के कुछ पात्र ऐसे भी हैं जिनकी कहानी से दुनिया वास्तव में अनजान है। महाभारत की एक ऐसी ही पात्र हैं दुर्योधन की पत्नी भानुमति। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी महाभारत काल की सबसे खूबसूरत स्त्री थी, जिनकी खूबसूरती को देखकर हर किसी का मन डोल जाता था। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि द्रौपदी के अलावा अगर कोई सबसे खूबसूरत स्त्री थी तो वो थी भानुमति। हालांकि महाभारत में भानुमति का जिक्र बहुत ही कम किया गया है। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि आखिर कौन थी भानुमति? आखिर भानुमति का विवाह महाभारत के खलनायक कहे जाने वाले दुर्योधन के साथ कैसे हुआ, और दुर्योधन की मौत के बाद भानुमति का क्या हुआ, और भानुमति के ऊपर ये कहावत क्यों कही जाती है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं दुर्योधन की पत्नी भानुमति के बारे में विस्तार से, तो बने रहना हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भानुमति कंबोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। जब वो बड़ी हुई तो उनके पिता ने उनके विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में बड़े बड़े देशों के राजा, महाराजा और कई धुरंधर भानुमति को अपनी पत्नी बनाने के उद्देश्य से सम्मिलित हुए। ऐसा इसलिए क्योंकि भानुमति की खूबसूरती के आगे स्वर्ग की अप्सराओं की खूबसूरती भी फीकी पड़ती थी। बता दें कि भानुमति मन ही मन अर्जुन को चाहती थी, और जब स्वयंवर का आयोजन किया गया तो उन्हें उम्मीद थी कि अर्जुन भी इस स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए जरूर आएंगे। यहाँ दोस्तों आपको ये भी बता दें कि इस स्वयंवर में दुर्योधन, जरासंध, शिशुपाल और कर्ण जैसे कई महारथी सूरवीर हिस्सा लेने आए थे। जब स्वयंवर की बारी आई तो उस समय भानुमति अपने हाथों में वरमाला लेकर सभी राजा, महाराजाओं और सूरवीरों के आगे से होती हुई आगे बढ़ने लगी। उनकी नजरें अर्जुन को तलाश रही थी, लेकिन अर्जुन इस स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए शामिल नहीं हुए थे। जब भानुमति अपने हाथों में वरमाला लेकर दुर्योधन के सामने उन्हें नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गईं, तो दुर्योधन को इससे अपनी बेइज्जती महसूस हुई और वो अपने गुस्से को रोक नहीं पाया, जिसके चलते उसने भानुमति का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती अपने गले में वरमाला डलवा ली, जिससे स्वयंवर में मौजूद सभी राजा महाराजाओं ने दुर्योधन का विरोध करना शुरू कर दिया। जिसके बाद दुर्योधन ने इनमें से हर एक को चुनौती दे डाली कि अगर वहाँ मौजूद राजा महाराजाओं में से किसी ने भी उसके मित्र कर्ण को पराजित कर दिया तो वो भानुमति को छोड़ देगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो भानुमति से विवाह रचकर उसे अपने राज्य हस्तिनापुर ले जाएगा। बता दें कि कर्ण दुर्योधन के सबसे खास मित्रों में से एक थे, जिसके चलते अपनी मित्रता के खातिर कर्ण ने दुर्योधन द्वारा स्वयंवर सभा में शामिल सभी राजा महाराजाओं को दी गई चुनौती को स्वीकार कर लिया। और इसके बाद कर्ण ने एक एक करके स्वयंवर सभा में आए हुए सभी सूरवीर राजा महाराजाओं को धूल चटा दी। जब सभी हार गए तो सबसे अंत में जरासंध ने कर्ण को चुनौती दी। कर्ण और जरासंध के बीच काफी लंबे समय तक युद्ध चला, लेकिन अंत में कर्ण ने जरासंध को भी पराजित कर दिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि कर्ण से मिली हार जरासंध की जिंदगी की सबसे पहली हार थी। जिसके बाद दुर्योधन राजकुमारी भानुमति को लेकर हस्तिनापुर आ गया। दोस्तों, जब भानुमति दुर्योधन के साथ हस्तिनापुर आई थी तो उनके साथ उनकी सबसे प्रिय सहेली सुप्रिया भी आई थी। जब दुर्योधन हस्तिनापुर पहुंचा तो उसने अपना विवाह भानुमति से कर लिया और उनकी सहेली सुप्रिया का विवाह अपने मित्र कर्ण से करवा दिया। इसके साथ ही कर्ण को मालिनी राज्य भी उपहार के रूप में दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि जब दुर्योधन भानुमति को बिना उनकी मर्जी के अपने राज्य हस्तिनापुर लेकर आया था तो इस वाक्य से राजा चंद्रवर्मा और भानुमति दोनों ही बेहद ही नाराज थे। लेकिन विवश भानुमति दुर्योधन को अपना पति स्वीकार करने के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकती थी, और इसलिए ही कुछ दिन बाद भानुमति ने दुर्योधन को अपना पति मान लिया और दोनों हंसी खुशी पति पत्नी के रूप में अपना जीवन जीने लगे। दोस्तों, भानुमति जितनी खूबसूरत थी उतनी ही ताकतवर और शक्तिशाली भी थी। विवाह के कुछ समय बाद ही भानुमति ने जुड़वा बच्चों, एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया था, जिनमें से बेटे का नाम लक्ष्मण कुमार और बेटी का नाम लक्ष्मणा रखा गया। दोस्तों, अपनी माता भानुमति की भांति ही उनकी पुत्री लक्ष्मणा भी बेहद ही सुंदर और चतुर बालिका थी। दोस्तों, दुर्योधन अपने और कर्ण की मित्रता को रिश्तेदारी में बदलना चाहता था, इसलिए उसने अपनी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह कर्ण के पुत्र वृषसेन से तय किया। बता दें कि लक्ष्मणा और वृषसेन भी एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन दोस्तों अपने कुल की मर्यादा को बनाए रखने के लिए दुर्योधन ने लक्ष्मणा के स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें पहले से ही ये तय कर दिया गया था कि लक्ष्मणा किसे वरमाला पहनाएगी। इस स्वयंवर में श्री कृष्ण के पुत्र सांब भी आए थे और लक्ष्मणा की खूबसूरती को देखकर सांब भी उन पर मोहित हो गए थे, जिसके चलते सांब ने भी लक्ष्मणा के साथ वही किया जो भानुमति के स्वयंवर के समय दुर्योधन ने किया था। सांब ने लक्ष्मणा का हाथ पकड़कर जबरदस्ती लक्ष्मणा के हाथों की वरमाला अपने गले में डलवा ली। ये सब देखकर दुर्योधन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और उसने सांब को बंदी बनाकर उसे जेल में डाल दिया। दुर्योधन द्वारा सांब के बंदी बनाए जाने की खबर जब श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को पता चली तो उन्होंने दुर्योधन से युद्ध करने का निश्चय किया। पर दुर्योधन बलराम से युद्ध नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे बलराम जी की शक्तियों का अंदाजा बहुत ही अच्छे से था।
जिसके चलते वो अपनी कृष्ण भक्त पत्नी भानुमति के पास पहुंचा और भानुमति से इस पूरे वाक्य के बारे में बताया। जिसके चलते भानुमति ने बलराम जी से बात करके सांब और लक्ष्मणा का विवाह पूरे रीति रिवाज से करवाने का फैसला किया और दोनों का विवाह करवा दिया। इसके बाद ही जाकर बलराम का गुस्सा शांत हुआ। वहीं दोस्तों बात करें भानुमति के पुत्र लक्ष्मण कुमार की, तो दोस्तों बलराम जी ने अपनी पुत्री वत्सला, जिन्हें शशिरेखा के नाम से भी जाना जाता था, उनका विवाह लक्ष्मण कुमार से कराने का फैसला किया था। लेकिन शशिरेखा अभिमन्यु से प्रेम करती थी, जिसके चलते ये दोनों भाग गए और अभिमन्यु का विवाह वत्सला के साथ हो गया। दोस्तों जब कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तो इस युद्ध के 13वें दिन दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण कुमार अभिमन्यु के हाथों मारा गया और बाद में दुर्योधन भी भीम के हाथों मारा गया था। दोस्तों आपको बता दें कि दुर्योधन को महाभारत का असली कारण माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब पांडव मामा शकुनी से चौसर यानी कि जुए में अपना राज्य हार गए थे तो उस समय उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, जिसके चलते उन्होंने खुद को और अपने चारों भाइयों को भी दांव पर लगा दिया था। लेकिन युधिष्ठिर खुद को और अपने चारों भाइयों को भी जुए में हार गए। दोस्तों युधिष्ठिर जुए में सब कुछ इसलिए हारते जा रहे थे क्योंकि मामा शकुनी के पास ऐसे पांसे थे जो कि उसके मरे हुए पिता सुबाला की हड्डियों से बने थे और वो पांसे केवल मामा शकुनी के इशारों पर ही पलटते थे और इसी वजह से युधिष्ठिर अपना सब कुछ हारते जा रहे थे। आखिर में जब सब कुछ हार जाने के बाद युधिष्ठिर के पास कुछ भी नहीं बचा तो उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाया और दोस्तों दुर्योधन भी इस पल का काफी समय से इंतजार कर रहा था। जिसके बाद मामा शकुनी की मदद से दुर्योधन ने द्रौपदी को भी जुए में जीत लिया। द्रौपदी को जुए में जीतने के बाद दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को यह आदेश दिया कि वो द्रौपदी के बाल पकड़कर उन्हें घसीटते हुए भरी सभा में लेकर आए। दुर्योधन के आदेशानुसार उसके भाई दुशासन ने वैसा ही किया जैसा कि दुर्योधन ने कहा था। दुशासन द्रौपदी के कक्ष में गया और उनके बाल पकड़कर उन्हें घसीटते हुए सभा तक लेकर आया। सभा में लाते ही दुर्योधन ने दुशासन को यह आदेश दिया कि वो भरी सभा में द्रौपदी के सारे कपड़े उतार दे। फिर जैसे ही दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी उतारनी शुरू की तो द्रौपदी ने अपनी मदद के लिए श्री कृष्ण को पुकारा। जिसके बाद श्री कृष्ण अपनी शक्ति से द्रौपदी के वस्त्र को तब तक बढ़ाते चले गए जब तक कि दुशासन बेहोश नहीं हो गया। जब चीरहरण हो गया तो उसके कुछ देर बाद भीम खड़े हुए और बोले कि जब तक मैं दुशासन की छाती चीरकर अपनी प्यास नहीं बुझा लूंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें कि महाभारत के युद्ध में दुशासन और उसके भाई दुर्योधन को भीम ने ही मौत के घाट उतारा था और दुशासन और दुर्योधन की मौत के बाद ही सृष्टि का सबसे बड़ा धर्म युद्ध यानी महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था। अब दोस्तों सबसे अहम सवाल कि दुर्योधन की मौत के बाद उसकी पत्नी भानुमति का क्या हुआ। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब भानुमति ने अपने पति और पुत्र दोनों को ही खो दिया था तो वो बहुत दिनों तक शोक में लिप्त थी। लेकिन उसके बाद भानुमति ने कुछ ऐसा किया जिससे उसका नाम इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। दरअसल युद्ध समाप्ति के बाद श्री कृष्ण ने भानुमति को एक नए जीवन की शुरुआत के लिए समझाया था और कृष्ण जी के समझाने पर भानुमति भी इस महाभारत के युद्ध की दुश्मनी को भुलाने के लिए राजी हो गई। बता दें कि उस समय एक ऐसा नियम हुआ करता था जिसके अनुसार अगर दो रियासतों में कोई मतभेद हुआ करते थे तो दोनों पक्षों का आपस में विवाह करने से दोनों पक्षों के बीच का बैर समाप्त समझा जाता था और इसलिए ही भानुमति ने अर्जुन से पुनर्विवाह करने की इच्छा जाहिर की। भानुमति का जब विवाह नहीं हुआ था तब भी वो यही चाहती थी कि उसका विवाह अर्जुन से ही हो। लेकिन दुर्योधन ने क्या किया ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। दोस्तों भानुमति ने युद्ध के बाद ये फैसला इसलिए सुनाया था क्योंकि वो सदा सदा के लिए कौरवों और पांडवों के उस बैर को समाप्त करना चाहती थी जो भयंकर नरसंहार का कारण बना था। भानुमति पूरे परिवार को एक बार फिर से साथ लाना चाहती थी, जिसके चलते अर्जुन ने भी भानुमति के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उन्हें अपनी 8वीं रानी के रूप में अपनाया। कहा जाता है कि कौरवों और पांडवों के बीच के बैर को केवल भानुमति ने ही दूर किया था और इसीलिए भानुमति के ऊपर ये कहावत भी कही गई, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। वैसे दोस्तों भानुमति के बारे में आपका क्या कहना है? क्या भानुमति ने सही किया या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। वीडियो में बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।